हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदर करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम रोज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन एक बात को याद रखिएगा, यदि अपने शरीर को आप मजबूत करते हैं तो डेली खाना खाते हैं। अपनी आत्मा को मजबूत करना है, अपनी पावर को मजबूत करना है, अपनी आत्मा को मजबूत स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको रोज परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा। इसीलिए सभी लोग अपने मन में अभी कहें कि परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से सुबह के लिए कि जीवन आपने हमें दिया, आपने हमें आशीष दी, आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे घर को, आपने हमारे हर एक चीजों को पिता आपने संभाल के रखा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई रोशनी दी है, एक नया प्रकाश आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज जो मसीह भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, आपको प्रार्थना अंत तक करना है, वचन को अंत तक सुनना है और प्रार्थना को भी अंत तक करना है, कि खुदा आपको आशीष देने वाला है। वो परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाला वो परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो आज घबराए हैं, जो चिंता में हैं, परेशानियों में हैं कि मेरा आज ये काम कैसे होगा। बहुत सारे लोग अभी अपने मन में सोच रहे हैं कि मेरा काम कैसे होगा, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम रखता है, आपको बचाया है और करोड़ों में से परमेश्वर ने आपको चुना है। यदि परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपको आशीष भी देगा, आपको बरकत भी देगा, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को, हर प्रकार की बुराइयों को भी परमेश्वर दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही ऐसा है। जब आप पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 103 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यही है। जब आप देखेंगे 1 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा का धन्य का और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आज हमारा परमेश्वर क्या कहता है? राजा दाऊद ने कहा कि हे मेरे बच्चों, क्योंकि हम आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ियों में, आने वाले जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे और बेटियां हैं, उनको परमेश्वर बहुतायत से आशीष देगा, क्योंकि आप तभी सिखा पाएंगे जब आप सीखेंगे। जैसे राजा दाऊद ने लिखा और कहा कि जो भी आने वाली संतानें होंगी परमेश्वर की, वो सब इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आज हमें कहना है, आज हमारा मन यदि यहोवा का धन्य कहता है कि धन्य है परमेश्वर जो आज आपने मुझे जीवन दिया, आशीष दी, और मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मेरे जीवन में आप अपनी आशीष को बनाए रखें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए उसके पवित्र नाम को हमें धन्य कहना है। कौन सा पवित्र नाम है? वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसके लहू के नाम से, उसके लहू से और उसके नाम से हमारे जीवन से बीमारियां जाती हैं, हमारे जीवन से संकट जाते हैं, हमारे जीवन से अनेक प्रकार की मुसीबतें जाती हैं, हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्या जो क्लेश है, दुख है, मुसीबत है, चिंताएं हैं, बीमारी है, अनेक प्रकार की, पैसे की दिक्कत है, नौकरी की प्रॉब्लम है, खुदा आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, क्योंकि वही एक खुदा का नाम है इस सृष्टि पर, इस संसार पे जो परमेश्वर ने दिया। आज परमेश्वर ने हमें कहा है कि तुम उसके नाम का धन्य कहो, क्योंकि उसका नाम धन्य है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए कहना, हे मेरे मन यहोवा का धन्य का और उसकी उपकार को कभी ना भूलना। आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरे मसीह भाई बहन हैं, और अदर की तो मैं बात कर नहीं सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे बेटे ही हैं, मेरे बच्चे हैं, जब मैं उनकी जिंदगी में काम करता हूँ, उन्हें आशीष देता हूँ, बरकत देता हूँ, तो उनका मन क्या होता है? भटक जाता है, या फिर शैतान उनको इतना ताकत से लगा करके खींचता अपनी ओर कि उधर खींच जाते हैं। कब खींचेंगे? जब आपके जीवन में मुसीबत आएगी, जब आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, क्योंकि वही व्यक्ति खड़ा रह सकता है परमेश्वर के राज्य में जो मुसीबत को, परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा योना के जीवन की घटना के बारे में। योना नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहता था? योना परमेश्वर का काम करना ही नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना है तो मैं तुझसे काम भी करवाऊंगा और तुझे आशीष भी दूंगा, तुझे बरकत भी दूंगा।
आपने कई बार योना के जीवन के बारे में सुना होगा, क्योंकि योना जब भाग रहा था दूसरे देश, कहा था कि मैं भाग जाऊंगा, परमेश्वर मुझे काम करने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो क्या किया, दूसरे देश में भागने की कोशिश कर रहा था। तो परमेश्वर जो है आपको पकड़ के लाएगा, कहीं भी आप हो, किसी भी देश में हो, किसी भी स्थान पे आप क्यों ना हो, परमेश्वर आपको पकड़ेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको कहेगा, वो आपसे काम किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर आपका अपना काम कराएगा ही। योना के जीवन के बारे में आप सोचिए कि योना क्यों भाग रहा था, मछली के पेट में कैसे गया, क्योंकि वहां पे जब नाव में बैठा था दूसरे देश में भागा जा रहा था, परमेश्वर ने कहा योना तो ये काम कर, योना ने कहा मैं नहीं करूंगा, और उसके बाद वो भागना चाहा, दूसरे देश में जाना चाहा। उसी दौरान वो बोट से जाता हुआ, मतलब जो नदी में चलती है, क्या बोलते हैं उसे, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो नाव में बैठा और उसके बाद और अन्य जाति के लोग थे, क्या हुआ, अन्य जाति के लोग थे, तो बहुत सारा आंधी तूफान आया, और उसके बाद योना भी उसमें बैठा था, वो दूसरे देश को जा रहा था। लेकिन वहीं पर ऐसी घटना घटती है, सब लोगों ने अपने अपने देवताओं से, अपने अपने भगवानों से प्रार्थना किया, जितने और अन्य धर्म के लोग थे, अन्य मानने वाले लोग थे, मूर्ति पूजा वाले लोग थे, उन्होंने सबकी प्रार्थना कर ली, किसी ने नहीं सुना, क्योंकि परमेश्वर तो योना को चाहता था, योना को बचाना चाहता था, और योना को चाहता था कि वापस लौटे, लेकिन योना कहता था कि मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था परमेश्वर का। लेकिन परमेश्वर किस तरीके से लाया, आप सोचिए, एक बार वचन को पढ़िए, क्योंकि वचन में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या होता है, योना को परमेश्वर चाहता था, और उसके बाद योना भागना चाहता था। उसके बाद जब आंधी आया, तूफान आया, सब लोगों ने प्रार्थना किया अपने अपने भगवान मूर्ति से, जो मानते थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रार्थना किया, और उसने कहा कि देखो हमारा परमेश्वर नहीं सुनता है। और योना से कहा उन लोगों ने कि तुम कहो, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करके कहो। लेकिन योना तो नहीं चाहता था कि रुके थमे, वो चाहता था कि मैं मर ही जाऊं, क्योंकि परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझसे काम करवाएगा, इससे अच्छा मैं मर ही जाता हूँ। तो उन लोगों ने क्या किया, योना ने कहा कि देखो तुम लोग बचना चाहते हो तो मुझे इस नदी में फेंक दो, इस समुद्र में फेंक दो। योना ने कहा, जब योना ने कहा इस बात को, तो उन लोगों को बचने के लिए योना को फेंक दिया। योना मरना चाहता था, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने उसे बचाया। कैसे बचाया, मछली के पेट में चला गया। कैसे, मछली के पेट में चला गया। जब 2-3 दिन रहा, उसके बाद तब भी उसने इतना, मतलब परमेश्वर से नफरत करता था कि परमेश्वर मुझे वापस लेकर के ना जाए, मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। जब तो 2-3 दिन बीते, उसके बाद उसका मन व्याकुल होने लगा, तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। तब परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया। नहीं तो मन में सोचा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर को नहीं पुकारूंगा। लेकिन परमेश्वर ने फिर उसे बाहर फेंका, मछली ने उसे बाहर फेंका, तब जाकर के वो काम करने लगा परमेश्वर का। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको बचाया, हर एक मसीह भाई बहनों को बचाया, और उसके जीवन में कितनी तकलीफें आई। देखिए वहां पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा योना को। उसके बाद फिर भी थक हार करके परमेश्वर की बातों को माना ही आखिर में। हालेलुया। तो इसी तरीके हमारी जिंदगी में होता है, जो आज हम घबराए हुए हैं, आज डरे हुए हैं, परेशान हैं कि हमसे हमारा परमेश्वर प्रेम नहीं करता, प्यार नहीं करता है। एक बार सोचिए, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने के लिए परमेश्वर आया इस सृष्टि पर, इस संसार में। इसीलिए आपको घबराना नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में जो काम नहीं करना चाहते थे, भागना चाहते थे, और अपने जीवन से परमेश्वर को छोड़ना चाहते थे। जब परमेश्वर ने कह दिया कि तुझे करना है तो करना है, तुझे मैं आशीष दूंगा तो दूंगा, तेरे घर में बरकत आएगी तो आएगी, तेरे घर में आशीष आएगी तो आएगी। परमेश्वर का वादा है, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनते ही नहीं है, केवल प्रार्थना हमारे लिए कर दीजिए। देखिए, जब आपने योना के जीवन के बारे में सुना तो आपके अंदर विश्वास आया, आपके अंदर विश्वास आया तो आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करेंगे। तो परमेश्वर के वचन पे जब विश्वास करेंगे तो आपकी प्रार्थना भी मजबूत होगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते
करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, बरकत दे। हमारे जीवन की हर घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें सभी मसीह भाई बहन, जितने लोग आज प्रार्थना को कर रहे हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बचाएगा। इस तरीके आपने योना के जीवन में सुना भी, मैंने जो आपको संक्षेप में बताया, बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा चैप्टर है परमेश्वर के। जिस तरीके से आपने देखा योना के जीवन के बारे में, दाऊद के जीवन के बारे में, बहुत सारी बातें हैं जो आप सीखेंगे तो आप मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे कि हमारे बाप दादाओं पुरखाओं ने किस तरीके की मुसीबतों को झेला। आज परमेश्वर हमें सीधे देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। हालेलुया। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया। याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे। सारा को परमेश्वर ने क्या दिया?
एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं। लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं याद करिए। जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन
निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूँ पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटी और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।